Every day may not be a good day, but there is something good in every day. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज खूबसूरत सा दिन है। मंगल का टेम्परेचर यहाँ पे है 34 डिग्री सेंटीग्रेड और तबीयत नासाज हैं। आप बताएं आपके कैसे मिजाज हैं। तो ये आप खूबसूरत सा क्लिप देख रहे हैं, ये सिटी सेंटर जाहिया का है। उसकी फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट की जा रही थी, उसको 1 साल हो चुका था। तो वो कुछ उन्होंने उसको सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने कुछ सेक्शंस बनाए हुए थे गेमिंग के और गिफ्ट्स के। तो ये मुझे रिजवान जाने नहीं दे रहे थे और मैं ज़बरदस्ती चली गई। तो वहाँ पे ये मैंने 3 करेक्टर सेलेक्ट किए, काफ़ी सारे स्टिकर्स थे उनके पास पड़े हुए। तो मैंने ये कार्टून करेक्टर्स लिए और उनको बैग पर लगवाने के लिए दिए। तो ये देखें कितने प्यारे तरीके से उन्होंने इनको रखा है और फिर मशीन प्रेस की है। और अब वेट करेंगे कि ये इसके ऊपर सही से प्लेस हो जाए। तो बड़ा ही प्यारा लगता है ऐसी ऐसी कलेक्शन करने का, मेमोरीज़ रखने का। लेकिन रिजवान के मना करने के बावजूद मैं चली गई थी। और दूसरा इसके अलावा किड्स एक्टिविटीज़ भी करवा रहे थे, उसका भी एक छोटा सा क्लिप होगा। तो ये देखें आप यहाँ पे कितना खूबसूरत सा बैग तैयार होके रेडी करके उन्होंने हमें दे दिया। हाँ, बहुत सारे लोग इन कार्टून्स करेक्टर्स पे बड़े ख्वार हुए थे क्योंकि ये लास्ट 3 रह गए थे और पता है सबको, बच्चों को बहुत पसंद होते हैं ख़ास तौर पे। तो ये रह भी लास्ट ही गए तो मैंने लगवा लिए थे। ये देख, और ये रही जी बैग की फ़ाइनल लुक। बहुत ही खूबसूरत सा क्यूट सा बैग लग रहा है। और यहाँ पे हो रही थी किड्स एक्टिविटी, बहुत सारे बच्चे एक्टिविटीज़ कर रहे थे, कुछ बड़े थे कुछ छोटे थे। तो अभी इतनी बड़ी तो नहीं है, मतलब इतनी समझ तो नहीं है इसको। तो ये अपने अंदाज से बस लगी हुई थी, जो भी इसके माइंड में आ रहा था कि मैं कर लूँ, उसने वो किया। फ्लावर ड्रा किया हमने और उसने पेंट किया। और ये इसके हाथ जो है ग्लिटर से भरे हुए हैं। तो ये हम लोग जा रहे थे कैरी फोर, लास्ट ट्यूसडे की बात है। कैरी फोर हर ट्यूसडे को 10% इंस्टेंट कैशबैक देता है सिर्फ कैरी फोर के प्रोडक्ट्स पे। तो हमें लेनी थी टॉयलेटरीज़, तो काफ़ी टाइम से वो रुकी हुई थी और सिर्फ वही लेनी थी हमें। तो फिर हम उसके लिए हमने सोचा कि ट्यूसडे के दिन ही क्यों ना जाया जाए और 10% कैशबैक भी मिल जाएगा। यहाँ पे रहने का ये फ़ायदा है कि आपको लॉयल्टी प्रोग्राम्स और छोटी छोटी ऑफ़र्स जो हैं वो मिलती ही रहती हैं। तो यहाँ पे हमने शॉपिंग जो है कर ली थी। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि हमने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स थी जो कैरी फोर की ली थी। मशरक बैंक की तरफ से ऑफ़र चल रही थी 1 दिरहम के 2 डोनट्स डनकिन पे, तो ये वो भी रिजवान ने लिए हुए हैं। और ये रही जी कैरी फोर की प्रोडक्ट्स जो हम लेके आए थे। ये सबसे पहले एक एयर फ्रेशनर है कैरी फोर का ही अपना। तो इससे पहले भी एक फ्लेवर मैं यूज़ कर चुकी थी और बड़ा सस्ता सा है, तो अब मैं दोबारा एक और लेके आई हूँ। इसके साथ एक पंप भी होता है, वो मेरे पास पहले था इसलिए अब ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये चलते चलते बस ये भी नज़र आए कैरी फोर के, तो ये भी पॉपकॉर्न्स भी उठा लिए, हालांकि इनकी ज़रूरत नहीं थी। और ये आ रहा है जी कैरी फोर का डिश वॉशिंग लिक्विड, वन ऑफ माय फेवरेट फ्लेवर। हाँ, ये एलोवेरा फ्लेवर है, इसके अलावा कैमोमाइल और लेमन है। कैमोमाइल मुझे पसंद नहीं आया। और ये है जी कैरी फोर का ब्लीच है। वैसे आमतौर पे क्लोरक्स यूज़ किया जाता है, क्लोरक्स के नाम से आता है, तो ये कैरी फोर का जो है ये है। और ये वन ऑफ द बेस्ट डिटर्जेंट है मेरी नज़र में, क्योंकि कैरी फोर के जितने भी डिटर्जेंट है सब एक से बढ़ के एक हैं, इसके अलावा मुझे कोई पसंद नहीं है। और ये लिए थे मैंने टॉयलेट पेपर्स, ये भी ज़रा ज़्यादा ही मिले, तो फिर छोटा पैक था नहीं तो यही ले लिए। और ये रेगुलर टिश्यूज़ जो हम लोग आम इस्तेमाल करते हैं उनके 5-6 बॉक्सेस इकट्ठे ही मिलते हैं। और ये है मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट जिसका मैंने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया था। डेटोल की हमारे माइंड में स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग हुई है, उससे हम आगे पीछे जाते ही नहीं, तो मुझे इंतज़ार था कि कब कैरी फोर की अपनी प्रोडक्ट आएगी। तो फाइनली वो लेवेंडर फ्लेवर में आई और मैंने ले ली, लेमन में भी थी। और ये कंफर्ट फैब्रिक लिया मैंने कैरी फोर का। इस दफ़ा पहले मैं नहीं लेती कैरी फोर का, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं आया। और ये थे ब्लॉक्स कमोड पे फिक्स करने के लिए, तो ये तो नहीं मिले थे कैरी फोर के, फिर डैक के लेने पड़े। और ये डव और कोलगेट जो हैं ये भी 26 या 27 दिरहम की रेंज में थे, तो लेकिन इन पे डिस्काउंट था इंस्टेंट, तो फिर हमने यही ले लिए। इसके अलावा हमने कुछ स्नैक्स लिए, ये हैं कुछ तिल के और कुछ नट्स के हैं। और ये हमने आते हुए रास्ते में खोल के थोड़े टेस्ट वेस्ट किए, और इसलिए खुले हुए हैं। और साथ में रमज़ान के लिए जो शॉपिंग की थी उनमें से हमने सिर्फ ये एक ही चीज़ ली है अभी तक। और उससे पहले हमने ग्रॉसरी की थी तो एक चीज़ और भी लेके आए थे रमज़ान की। अभी तक हमने रमज़ान की 2 चीज़ें ख़रीदी हैं।
और बाकी शॉपिंग हम मंथ एंड पे ही करेंगे। और ये थी आज की कैरीफोर की शॉपिंग। और यहाँ पे शुरू कर दी है रात के खाने के लिए चिकन की मैरिनेशन। इसके साथ हम लोग चावल बनाएंगे हरे भरे बड़े ही खूबसूरत से और मज़े के। लेकिन मैरिनेशन के बाद मैं जाऊँगी वॉक पे, उसके बाद हम आके बनाएंगे चिकन को भी और करेंगे चावल भी तैयार। तो यहाँ पे चिकन की मैरिनेशन के लिए डाल दिया है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, एक खाने का चम्मच शान का, और साथ ही 2 से 3 या चिली पे 2 से 3 इन हरी मिर्चें जो हैं वो उनका पेस्ट बना के डाल दिया है। ये बहुत तीखी हरी मिर्चें होती हैं यहाँ पे। और साथ ही अब ये डाल रही हूँ मैं नैंडोज़ की पेरी पेरी सॉस, 2-3 डाली थी। इसके बाद भी स्पाइसी नहीं बना था, लेकिन थोड़ी ज़्यादा भी डाल लें तो अच्छा है। तो यार मैंने 3 चम्मच डाले थे। वो इन चिकन की मैरिनेशन जिस तरह मर्ज़ी ये करें। तो इसके साथ ही अब हम इसमें डालेंगे योगर्ट। और योगर्ट जो है ये भी मैंने फेंटा ही नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा पहले इसको फेंटी लगा लें, तो फेंटी फूंटी लगा के तो फिर बीच में डालते हैं ताकि इसको मिक्स होने में आसानी हो जाए। पता नहीं कैसा अजीब सा मौसम हुआ हुआ है यहाँ पे, और कुछ तबीयतें अपना साथ नहीं दे रही। और 1 हफ्ता हो गया बीमार हुए हुए, अभी तक ठीक नहीं हो रहे। और ये 1 खाने का चम्मच भर के डाल दिए यहाँ पे दही, साथ में 1 खाने का चम्मच भर के डाल दें ऑयल, क्योंकि इस चिकन को हमने करना है एयर फ्राई, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तेल यहाँ पे डाल दिया है। तो साथ में ये लीमू का एक ही पीस जो है ये काफ़ी है, अच्छा खासा बड़ा लीमू है ये, तो इसका ये एक ही हम इसको स्क्वीज़ करेंगे एक साइड को। चलो जी ये भी हो गया। और साथ आगे जी किसकी ये मसाला है, टिक्का मसाला, मैंने सोचा ये भी डाल ही दूँ, शायद अच्छा स्पाइसी बन जाए, लेकिन इसके बाद भी स्पाइसी नहीं बना था। तो ये 1 चम्मच भर के इसको भी डाल दिया, ज़्यादा नहीं डाला। नमक और मिर्चों के मामले में मेरा हाथ जो है ज़रा तंग रहता है वैसे भी, तो ना मैं नमक ज़्यादा खाती हूँ ना मिर्चें, और इसलिए मैं स्पाइसी चीज़ें ना बड़ी मुश्किल से बना पाती हूँ। तो यहाँ पे चलें जी, स्लो स्लो मेरा काम चल रहा था। और यहाँ पे इसको करते हैं मिक्स, और अच्छे से मिक्स करें ठीक ठाक। यहाँ पे ये मिक्स हो गया है। और इसके बाद आ रहे हैं 3 ही पीस थे चिकन के, ऐसे ही मिले थे मुझे लूलू से, 3 ही पीस, और मैं 3 ही उठा लिए थे, और इनको करेंगे लगा दिए कट। और इसके बाद हम इनको करेंगे मसाज, टेढ़े मेढ़े करके कट लगा दिए उल्टे सीधे। और ये जी तीनों के तीनों पीस जो हैं हो गए हैं रेडी। अब इनको करते हैं मसाज। या मैंने ग्लव पहन लिए और एक हाथ में मैंने, एक भी याद ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे चलें जी, इसको करें मसाज अच्छे से, सही से मसाज करना जैसे छोटे बच्चों को करते हैं ना वैसे। और ऊपर से लगा दे क्लिंग फाइल लगा के रैप करके इसको फ्रिज में फेंक दें, और जब बनाना होगा तो फटाफट निकालें और एयर फ्रायर में फेंक के और पकाएं। तो पकाते हैं इसको, जब वॉक शाक करके आते हैं उसके बाद आके इसको पकाते हैं। यहाँ पे लो जी कैंची से काट दिया भाई। चलो जी हूँ फ्रिज सट दो, देखो। हाँ जी अब यहाँ पे शुरू कर लीजिए। हम निकल पड़े थे वॉक के लिए, क्योंकि रिजवान आज जल्दी आए हुए थे, तो हम फिर वॉक के लिए निकल गए। हमारे करीब ही पार्क था नहीं है, तो वहाँ चले गए। तो मैं जब तक रिजवान जॉगिंग करते रहे मैं अभी को खिलाती रही। उसके बाद जब रिजवान आया तो ये जो स्कैरी किस्म का जो झूला है डेंजरस था, अभी को बहुत पसंद है ये, फिर इस पर हमने मिल के इसको यहाँ पे झूले दिए। और उसके बाद मैंने अपनी वॉक स्टार्ट की। जैसे ही मैंने वॉक शुरू की तो अजान हो गई, तो फिर साथ ही मैंने रास्ते में रुक के आगे वॉशरूम था और प्रेयर के लिए जगह बनी हुई थी, तो मैंने नमाज़ पढ़ी। और ये खूबसूरत मस्जिद देख रहे हैं, ये मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद इसका क्लिक लिया था, और ये आगे पीछे हो गए, उससे पहले भी लिया हुआ है। तो नमाज़ मैंने सोचा कि नमाज़ पढ़े बगैर आगे गए तो फिर वॉक का मज़ा नहीं आना, तो फिर यूँ वॉक की। यहाँ पे हम लोग आगे घर, और आगे मैंने लिए 1.5 गिलास चावल। ये स्टील का गिलास रखा हुआ है मैंने, ये पता नहीं किधर से गिलास आया था, तो बस एक ही कल्ला कलोता गिलास है मेरा। और इसको मैंने चावल जो है ना मैयर करने के लिए रखा है, सिर्फ और सिर्फ 1.5 गिलास से मैंने लिए थे।
और टाइम जो है ना इस टाइम हो चुके थे 10 बज चुके थे, काफ़ी टाइम हो गया था और जल्दी जल्दी में आके मैंने ये फिर तैयारी जो है ना पकड़ी और चावल भिगो दिए। अब साथ ही मैं धनिया काट रही हूँ, धनिया 2 लिया मैंने, इसको काट रही हूँ। इसके बाद ये हरी मिर्चें हैं 2 लिए हैं यहाँ पे, वो भी काट के तो इनका पेस्ट बनाएंगे। इसके अलावा मेरे पास स्पिनच थी फ्रोज़न, लेकिन मैं भूल गई कि मैंने वो भी डाल लेती, क्योंकि स्पिनच आप डालें तो और मज़े के राइस बनने थे और ख़ूबसूरत कलर आना था। और साथ में अगर मेथी हो तो मेथी भी आप, थोड़ी सी मेथी और थोड़ी सी पालक, धनिया और हरी मिर्चें आप ये डाल के पेस्ट बना लें। लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ धनिया और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था। तो इनको हम करेंगे अब ग्राइंड, पेस्ट बना लेंगे। ये चावल मैंने आज से कोई 7-8 साल पहले ही बनाए थे गालिबन, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, क्योंकि मेरे पास सूप बचा पड़ा हुआ था और आज भी सेम रेसिपी ही मैं फॉलो कर रही थी। सूप था मटन का पड़ा हुआ, तो फिर इसी तरह मैंने ना बस ऐसी क्विकली, उस वक्त मुझे बहुत शौक था, मैं यूनिवर्सिटी जाया करती थी और खाना बनाने का मुझे बहुत शौक था, अब इतना शौक मुझे नहीं है। तो उस वक्त मैंने ये चावल बनाए थे। तो आज भी सूप भी मेरे पास पड़ा हुआ था और मेरा दिल किया कि आज वो ही मेथड यूज़ करके चावल बनाए जाए। तो यहाँ पे जी चाइव्स थे, ग्रीन अनियन जो थे वो मैंने काट के रख लिए कुछ गार्निशिंग वगैरह के लिए। तो ये चले गए प्लेट में, और उसकी जो वाइट पार्ट था इसका, वो मैंने उसको चावलों में डालने के लिए पहले ही पतीले में डाल दिया था। तो ये जिसका जो वाइट पार्ट था उसमें हमने शामिल किया तेल, और इसको हल्का सा करेंगे सौते। तो साथ ही इसमें हम डाल देंगे ज़ीरा। ये 1.5 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा इसमें डाला। ज़रा ज़ीरा खुला करके डालें ताकि ज़ीरे की खुशबू आए चावलों में। तो अगर ये प्याज ना भी होता तो खाली आप ज़ीरे को कर सकते थे, ज़ीरे को कर लें। ये तो वाइट पार्ट मेरे पास मौजूद था तो मैंने डाल दिया, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं थी। साथ ही मटर भी पड़े हुए थे फ्रोज़न, तो मैंने थोड़े से कप, 1 कप के करीब मैंने निकाले और ये भी शामिल कर दिए, क्योंकि मैं चाहती थी ज़रा ग्रीनरी ग्रीनरी हो जाए चावलों में, तो वो उसके लिए। और यहाँ पे मैंने 1.5 गिलास चावल थे मेरे पास, और मैंने यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून नमक शामिल किया था, क्योंकि जो यखनी मेरे पास पड़ी हुई थी उसमें भी नमक भी था और काली मिर्चें भी थी। तो यहाँ पे ज़रा मैंने कोशिश की कि मैं नमक पहले कम ही रखूँ, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं वापस डाल लूँगी। तो अभी इसलिए मैंने कम डाला है। और यहाँ पे हम हल्का सा इनको करेंगे फ्राई शराई, भुनने शुनेंगे इनको। और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च और जो पेस्ट है हमारा। यहाँ पे आ गई काली मिर्च, या वो भी मैं अभी चाय का चम्मच इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि अभी सूप में है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं टेस्ट करूँगी इसको आगे जाके, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम डाल लेंगे। अभी हमारा चिकन पड़ा हुआ है, उसको भी हमने एयर फ्रायर में फेंकना है, अभी तक फेंका नहीं है, उसको फेंकते हैं। तो ये ज़रा हिला शला लेंगे इसको थोड़ी देर, ताकि मटर थोड़े से भून भान जाए। तो ये गया जी हरा पेस्ट। अब हरे पेस्ट का हमने यहाँ पे बोनियाँ शोनियाँ नहीं लगानी, चाहे स्पिनच हो, मेथी भी हो, जो जिस चीज़ का भी पेस्ट बनाएंगे आपने इसको बोनियाँ नहीं लगाने बैठने ना, बस हल्का सा मिक्स करें। और इसमें हम फिर उसके बाद पानी शामिल करेंगे। अब जब मिक्स हो गया तो अब जी ये मेरे पास सूप है मटन का, ये हम डालने लगे हैं, क्योंकि यखनी तैयार हुई हुई थी तो उसमें नमक मिर्च सब कुछ ऑलरेडी मौजूद था। अब जी ये मेरे पास, देखते हैं कितने गिलास बचता है। 1, क्योंकि हमें 3 गिलास चाहिए, तो ये गया दूसरा गिलास, और तीसरा गिलास हमें फुल नहीं मिलेगा, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पानी शामिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और गिलास को फुल कर लेंगे। चलो जी, ये तीसरा गिलास गया। चलो अब इसको बॉयल आएगा तो चावल डाल देंगे। ये आ गई कुकड़ी की बारी, इसको हम एयर फ्रायर में रखेंगे। और याद रखें इसको आप रखें टेम्परेचर इसका, इसके ऊपर तो दिया होता है कि 200 डिग्री पे रखें, 200 पे मत रखें इसको, 160 पे रखें तो ज़्यादा अच्छी पकेगी और सॉफ्ट पकेगी। 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने इसको रखा था 30 मिनट के लिए, और बीच बीच में खोल के चेक करती रहती हूँ। साथ यहाँ पे जी मैंने चावल डाल दिए थे, पानी को बॉयल आया, तो अब ये इनकी कुछ सूरत हाल है, नमक इनमें कम था तो मैंने और डाल दिया इसमें चाय का चम्मच भर के, मतलब 2 खाने के चम्मच ये हो गया था नमक यहाँ पे। तो ये चावल यहाँ पे पकने के करीब है,
और चावल वैसे बहुत अच्छे बने थे, लेकिन अगर स्पिनच का पेस्ट होता तो ये और भी उठ किस्म के होते। खैर, अभी जो चाइव्स था हमारे पास, ये हमने ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। और साथ ही करते हैं अब हम अपने चिकन को चेक। और चिकन जो है हमारी काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी है। अब हम इसको करेंगे ऑयल का ब्रश। और एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है मेरे पास चिकन की, जो मुझे इससे भी ज़्यादा पसंद है, तो वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपसे। उस पर मैं ऑयल का ब्रश वगैरह भी नहीं करती। तो इसके साथ ही हम इसमें रखेंगे एक अदद होल टोमेटो, क्योंकि अभी पक चुका है तो होल टोमेटो रखेंगे आप, क्योंकि इससे पहले रखते तो ये बहुत ज़्यादा पक जाती हैं वेजिटेबल्स। और होल अनियन रखेंगे, साथ ही कैप्सिकम है रेड वाली, और साथ ही एक चिली रख दी मैंने। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप रख सकते हैं जितनी भी चीज़ चाहें। तो वापस इसको लगा देंगे। यहाँ पे हम चावलों को लगा रहे हैं जी दम पे। दम मैंने इनको लगाया था 10 मिनट के करीब। और बस उसके बाद देखते हैं क्या होता है हमारे चिकन के साथ और चावलों के साथ। तो यहाँ पे हो गया थी जी चिकन भी, देखें कितने खूबसूरत से इन पे वो कुकिंग के साइंस आ गए थे। तो यहाँ पे मेरा प्लेटर हो चुका था तैयार। इसमें मैंने कुछ फ्रेश फ्रूट्स नहीं, वेजिटेबल्स कट करके रखे थे सैलड की, और उन पे सीजनिंग भी की थी। और साथ में ये चिकन, और जो साथ में उसके लवाजमात फेंके हुए थे वो थे। और ये मेरी रेसिपी हुई तैयार। अल्लाह हाफ़िज़।